प्रिय भक्तों, आज हम देवी भागवत की कथा का श्रवण करेंगे। कल की कथा में हमने देवी भागवत के महात्मा की कथा का श्रवण किए थे और आज प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले एक बार आदिशक्ति भवानी माँ की ध्यान कर लेते हैं। सभी भक्त हाथ जोड़ करके कुछ स्तोत्र को दोहराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताराश्रयतां प्रयान्ति। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। नारद जी का व्यास जी को देवी की महिमा बताना। नारद जी जो है महर्षि व्यास जी को आदिशक्ति जगदम्बा की महिमा बता रहे हैं। प्राचीन काल में एक समय की बात है। महर्षि व्यास जी ने गौरैया दंपत्ति को, माने जो पक्षी होता है चिड़िया, गौरैया जिसे गुरेलिया चिड़ाई बोलते हैं, उस दंपत्ति को अपने 2 नवजात शिशुओं को स्नेह करते देखा। नारद जी जो है 2 चिड़ियों को अपने बच्चों को प्रेम करते हुए देखा। यह देख करके व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो गई। अब उनको लगा कि नहीं, अब मुझको भी पुत्र की आवश्यकता है, पुत्र चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि पुत्र रहित मनुष्य की सद्गति नहीं होती। जिसके संतान नहीं है ऐसे व्यक्ति की सद्गति नहीं होती है। इस तरह से उनके मन में विचार आया। परंतु गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए पत्नी और धन की आवश्यकता होती है, जो मेरे पास नहीं है। पत्नी नहीं है तो संतान कैसे होगी। इस प्रकार चिंतन करते हुए व्यास जी का मन जो है अत्यंत खिन्न हो गया। अंततः उन्होंने तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर जाने का निश्चय किया। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस देवता की आराधना करूं जिससे मेरे अभीष्ट की सिद्धि हो। ऐसे कौन से देवता है जिसकी मैं आराधना करूं जिससे मेरी इच्छा जो है पूर्ण हो। ऐसी चिंता कर रहे थे। उसी समय संयोगवश श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी पहुंच गए। व्यास जी महाराज नारद जी की षोडशोपचार से पूजन किया, आसन पर बैठाए, उसके बाद पूजन किया। कुशल प्रश्न के बाद नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। तब व्यास जी ने कहा, हे महर्षि, संतानहीन की सद्गति नहीं होती, अतः आप मुझे यह बताएं कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं किस देवता का आराधना करूं। इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने व्यास जी से एक प्राचीन कथा सुनाते हुए कहा कि हे व्यास जी, एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को ध्यान में स्थित होकर के कठोर तप करते हुए देखा। उन्हें तपस्या करते देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं। हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप हैं, सबके कारण हैं, निर्माता हैं, पालन करता हैं, संहारक हैं तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले आप ही हैं। आपसे बढ़कर कोई अन्य है ही नहीं। भगवान शंकर सहित मैं और अन्य सभी देवता आपके आदेश से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ, फिर आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर के भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं। आपके पीछे अदृश्य रूप से किसी न किसी शक्ति का हाथ है, तब आप सृष्टि को कर पा रहे हैं। मैं भरता हूँ, पालन करता हूँ, और शंकर जी हरता हैं, संहार करते हैं। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कार्य कर सकने में समर्थ हो सकता हूँ, और न तो शंकर जी संहार कर सकते हैं। उसी शक्ति का आलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपस्या करता रहता हूँ। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। तीर्य योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वाराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ। मैं अपनी इच्छा से वामन रूप या वाराह रूप को उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला मैं स्वतंत्र होता तो मेरा सिर क्यों कटता, और घोड़े का सिर वाला हयग्रीव अवतार मैं क्यों लेता। अतः मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ और निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ।
इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी से आदिशक्ति देवी जगदम्बा की सर्वोत्तमता का प्रतिपादन करने वाला आख्यान सुना करके उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए, व्यास जी को पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती के चरणारविंद का ध्यान करने का परामर्श दिया।